लास्ट एपिसोड यानी कि 36 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और दूसरी तरह लिंडा ने अपनी एक फ्लावर शॉप ओपन कर लिया होती है। तभी उसके पास डोली मिलने के लिए जाती है और उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसने जो भी सारे कांड किया है इस चीज का उसे काफी पछतावा है। और दूसरी तरह जियांग और इवान अपनी घर पर होती है तो तभी वहाँ पर शाओचान और लियोन से मिलने के लिए आती है और वो दोनों उन्हें देखकर तो घबरा ही जाती है क्योंकि वो दोनों काफी परेशान होती है। लेकिन आगे से लियोन ने बताई थी कि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ और ये सुनकर तो वो दोनों तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे से जियांग और ली तो शाओचान और इवान को घर से बाहर निकाल देती है कि हमें कुछ प्राइवेट बात करनी है। और उसके बाद शाओचान और इवान उसके कुत्ते को घुमाने के लिए लेकर गए होते हैं। लेकिन शाओचान को तो समझ में ही नहीं आ रही होती है कि वो अपनी बेबी का नाम क्या रखेगा। और इवान तो उसी ऐसी हरकत की वजह से बहुत ही परेशान हो गया होती है, इसलिए वो शाओचान को सजेशन देती है कि तुम तुम्हारे बेबी का नाम रखना शाओचान और ली का प्यार। और ये सुनकर शाओचान तो उसकी बातों के ऊपर एग्री भी हो जाती है। लेकिन आगे से इवान उसे डांट कर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह ली जियांग को बोलती है कि ऐसे भी तुम दोनों तो अब साथ में रह रहे हो तो तुम क्यों शादी नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हारा कोई बच्चा हुआ तो हम उन दोनों का शादी करा देंगे। लेकिन आगे से जियांग बोलती है कि इवान और शाओचान भाई भाई है, अगर मेरा कोई बेबी हुआ तो वो दोनों भी भाई भाई होंगे। और जियांग जैसे ही अपनी कंपनी में जाती है तो आगे से कोई ना उसे उसके साथ न्यू आने वाली एम्प्लॉय की इंटरव्यू लेने के लिए लेकर जाती है। लेकिन आगे से जियांग तो उन्हें देखकर वो जो पहली बार इमेज में आया था वो दिन उससे याद आ जाती है। और दूसरी तरह सुचान इवान को एक फाइल देने के लिए आती है, लेकिन वो इवान को इग्नोर कर वो अपनी वाइफ से बात कर रही होती है। तो आगे से इवान उसे पूछती है कि तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए कैसे मनाया। तो आगे से सुचान उसे बताती है कि जब सिनसिन मेरी गर्लफ्रेंड थी तो उसका मानना यही था कि वो जब कैरियर में सक्सेस हो जाएगा तो मुझसे शादी करेगा। लेकिन जब मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो वो फटाक से मान गया। और वो इवान को भी बोलती है कि आपको भी कोशिश करना चाहिए। और इवान उसकी बात सुनकर वो भी डिसाइड कर लेती है कि वो अब जियांग को शादी के लिए प्रपोज कर देगा, इसलिए वो अपनी दोस्तों का मदद लेती है। और वो जियांग को कॉल कर बता देती कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली हूँ, इसलिए तुम घर जाकर मेरे कपड़े पैक कर दो और मैं तुम्हारे पास सुचान को भेज रही हूँ जो कि तुम्हें रिसीव कर लेगा। तो अभी सुचान भी जाकर जियांग को रिसीव कर देती है। और इसी बीच में वो उनकी ऑफिस को तो पूरी तरह से डेकोरेट कर देते हैं। तो अभी कोई ना जियांग को कॉल करती है और उसके पास जल्दी एक इम्पोर्टेंट फाइल लेकर आने के लिए बोलती है। इसलिए जियांग तो दोबारा से कंपनी में फाइल लेने के लिए आती है, लेकिन जब आती है तो देखती है कि कंपनी को तो एक बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है। और वहाँ पर इवान ने जियांग को पहले जितनी बार भी शादी के लिए प्रपोज किया होती है और वो इसमें फेल हो गया होती है उसका सारी वीडियो होती है, जो देखकर जियांग तो काफी इम्प्रेस भी हो जाती है। तो अभी वहाँ पर इवान आ जाती है और वो जियांग को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। और ऐसी प्रपोजल देखकर आगे से जियांग भी मान जाती है, इसलिए इवान के पास जितने भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी जियांग को दे देती है। और वो दोनों अपनी शादी को रजिस्टर करने के लिए यहाँ से चली जाते हैं। और वो जाकर पहले तो अपनी शादी रजिस्टर करते हैं और दूसरी तरह यंग जी कोई ना को छोड़ने के लिए उसकी घर जा रही होती है। तो आगे से कोई ना बताते कि आजकल मेरी तबीयत खराब है, इसलिए क्या तुम मुझे एक ड्राइवर ढूंढ कर दे सकते हो। तो आगे से यंग जी बोलती है कि मैं इस देश का सबसे बेस्ट ड्राइवर तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगा। लेकिन
क्वीना उसे बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। तो यंगजी समझ जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम चाहती हो कि इस दिन मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ और तुम्हें छोड़ करने के लिए तुम्हारे घर जाऊँ। तो आगे से क्वीना मान जाती है। तो यंगजी बोलती है कि ठीक है, तुम जैसा चाहते हो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। और दूसरी तरह ली और शाओचन अपने घर पर होते हैं और वो अपनी बेबी के लिए एक नाम सोच रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी समझ में नहीं आ रही होती है। तो आगे से शाओचन बोलती है कि मेरे भाई ने मुझे जो नाम बोला है क्या हम वो बेबी को दे देंगे। और ली पूछती है कि वो नाम क्या है। तो आगे से शाओचन बताती है कि वो नाम है शाओचन और ली का प्यार है। और ये सुनकर ली तो गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है कि अगर युवान ने अपनी बच्चे का नाम जियांग और युवान की प्यार दे देगा तो मैं भी अपनी बच्चों का नाम शाओचन और ली का प्यार दे दूंगा। और दूसरी तरह जियांग तो मुझसे सो रही होती है, लेकिन आगे से युवान उसे चिल्लाकर अपनी पास बुलाती है। और जैसे ही युवान उसके पास जाती है तो देखती है कि जियांग भी प्रेग्नेंट है। और ये देखकर वो दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन उन्हें भी समझ में नहीं आता कि वो अपनी बेबी का नाम क्या देंगे। इसलिए वो दोनों तो ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि आगे से ऑडियंस ही उनकी बेबी का नाम देने वाले हैं। और यहीं पर हमारी ये ड्रामा खत्म हो जाती है।